दैनिक बाइबल पठन दिन 5। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 9:18 से 29, जेनेसिस चैप्टर 10, जेनेसिस चैप्टर 11:1 से 9। नूह के पुत्र उसके साथ जहाज से बाहर आए। उनके नाम शेम, हाम और येपेत था। हाम तो कनान का पिता था। तीनों नूह के पुत्र थे और संसार के सभी लोग इन तीनों से ही पैदा हुए। नूह किसान बना। उसने अंगूरों का बाग लगाया। नूह ने दाखमधु बनाया और उसे पिया। वो मतवाला हो गया और अपने तंबू में लेट गया। नूह कोई कपड़ा नहीं पहना था। कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। तंबू के बाहर अपने भाइयों से हाम ने ये बताया। तब शेम और येपेत ने एक कपड़ा लिया। वे कपड़े को पीठ पर डालकर तंबू में ले गए। वे उल्टे मुंह तंबू में गए। इस तरह उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। बाद में नूह सोकर उठा। वह दाखमधु के कारण सो रहा था। तब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे पुत्र हाम ने उसके बारे में क्या किया है। इसलिए नूह ने शाप दिया, ये शाप कनान के लिए हो कि वह अपने भाइयों को दास हो। नूह ने ये भी कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो। कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत को अधिक भूमि दे। परमेश्वर शेम के तंबुओं में रहे और कनान उनका दास बने। बाढ़ के बाद नूह 350 वर्ष जीवित रहा। नूह पूरे 950 वर्ष जीवित रहा, तब वो मरा। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। बाढ़ के बाद ये तीनों बहुत से पुत्रों के पिता हुए। यहाँ शेम, हाम और येपेत से पैदा होने वाले पुत्रों की सूची दी जा रही है। येपेत के पुत्र थे गोमेर, मागोग, माय, यावान, तुबल, मेशेक और तीरास। गोमेर के पुत्र थे अशकंज, रीपत और तोगरमा। यावान के पुत्र थे एलीशा, तरशीश, कित्ती और दोयदानी। भूमध्य सागर के चारों ओर तटों पर जो लोग रहने लगे वे येपेत के वंशज के ही थे। हर एक पुत्र का अपना अलग प्रदेश था। सभी परिवार बड़े और अलग राष्ट्र बन गए। हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा थी। हाम के पुत्र थे कूश, मिस्र, फूत और कनान। कूश के पुत्र थे सबा, हबीला, सप्ता, रामा, सबूतका। रामा के पुत्र थे शबा और ददान। कूश का एक पुत्र निमोद नाम का भी था। निमोद पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुआ। यहोवा के सामने निमोद एक बड़ा शिकारी था। इसलिए लोग दूसरे व्यक्तियों की तुलना निमोद से करते हैं और कहते हैं, यह व्यक्ति यहोवा के सामने बड़ा शिकारी निमोद के समान है। निमोद का राज्य शिनार देश में बाबुल, अरेक और अवध प्रदेश में प्रारंभ हुआ। निमोद अश्शूर में भी गया। वहां उसने नीनवे, रहबोतीर, कालर और रेसेन नाम के नगरों को बसाया। रेसेन, नीनवे और बड़े शहर कालर के बीच का शहर है। मिस्र, लूद, अनाम, लहाब, नप्तूह, पतरूस, कसलू और कप्तोर देशों के निवासियों का पिता था। पलिश्ती लोग कसलू लोगों से आए थे। कनान सीदोन का पिता था। सिदोन कनान का पहला पुत्र था। कनान हित का भी पिता था। और कनान एबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अकराई, सीनी, अब्दी, समारी, हमाती लोगों का पिता था। कनान के परिवार संसार के विभिन्न भागों में फैले। कनान लोगों का देश सीदोन से उत्तर में और दक्षिण में गरार तक, पश्चिम में अजा से पूर्व में सदोम और अमोरा तक, अदमा और सबोआइम से लाशा तक था। ये सभी लोग हाम के वंशज थे। उन सभी परिवारों को अपनी भाषाएं और अपने प्रदेश थे। वे अलग अलग राष्ट्र बन गए। शेम येपेत का बड़ा भाई था। शेम का एक वंशज एबेर हिब्रू लोगों का पिता था। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और अराम थे। अराम के पुत्र ऊज, हूल, गेतर और मश थे। अर्पक्षद शेलह का पिता था। शेलह एबेर का पिता था। एवर के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम पेलेग था। उसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जीवन काल में धरती का विभाजन हुआ। दूसरे भाई का नाम योक्तान था। योक्तान अल्मोदाद, शेलेप, हसमावेत, येरह, यदोरवाम, ऊजाल, दिकला, ओबाल, अबीमाएल, शवा, ओपोर, हवीला और योबाब का पिता था। ये सभी लोग योक्तान की संतान हुए। ये लोग मेशा और पूर्वी पहाड़ी प्रदेश के बीच की भूमि में रहते थे। मेशा सपारा प्रदेश की ओर था। वे लोग शेम के परिवार से थे। वे परिवार, भाषा, प्रदेश और राष्ट्र की इकाइयों में व्यवस्थित थे। नूह के पुत्रों से चलने वाले परिवारों की यह सूची है। वे अपने अपने राष्ट्रों में बंटकर रहते थे।
बाढ़ के बाद सारी पृथ्वी पर फैलने वाले लोग इन्हीं परिवारों से निकले। बाढ़ के बाद सारा संसार एक ही भाषा बोलता था। सभी लोग एक ही शब्द समूह का प्रयोग करते थे। लोग पूर्व से बढ़े। उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला। लोग वहीं रहने के लिए ठहर गए। लोगों ने कहा, हम लोगों को ईंटें बनाना और उन्हें आग में तपाना चाहिए ताकि वे कठोर हो जाए। इसलिए लोगों ने अपने घर बनाने के लिए पत्थरों के स्थान पर ईंटों का प्रयोग किया और लोगों ने गारे के स्थान पर राल का प्रयोग किया। लोगों ने कहा, हम अपने लिए एक नगर बनाएं और हम एक बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे जो आकाश को छुएगी। हम लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो पूरी धरती पर बिखरेंगे नहीं, हम लोग एक जगह पर एक साथ रहेंगे। यहोवा नगर और बहुत ऊंची इमारत को देखने के लिए नीचे आया। यहोवा ने लोगों को ये सब बनाते देखा। यहोवा ने कहा, ये सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं और मैं देखता हूं कि वे इस काम को करने के लिए एकजुट हैं। ये जो कुछ कर सकते हैं उसका केवल आरंभ है। शीघ्र ही वे वो सब कुछ करने के योग्य हो जाएंगे जो ये करना चाहेंगे। सब कुछ करने के योग्य हो जाएंगे जो ये करना चाहेंगे। इसलिए आओ हम नीचे चले और इनकी भाषा को गड़बड़ कर दें। तब ये एक दूसरे की बात नहीं समझेगी। यहोवा ने लोगों को परी पृथ्वी पर फैला दिया। इससे लोगों ने नगर को बनाना पूरा नहीं किया। यही वह जगह थी जहां यहोवा ने पूरे संसार की भाषा को गड़बड़ कर दिया था। इसलिए इस जगह का नाम बाबुल पड़ा। इस प्रकार यहोवा ने उस जगह से लोगों को पृथ्वी के सभी देशों में फैलाया। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 4:23 से 25, मैथ्यू चैप्टर 5:1 से 20। यीशु समूचे गलील क्षेत्र में यहूदी आराधनालयों में स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का उपदेश देता और हर प्रकार के रोगों और संतापों को दूर करता घूमने लगा। समस्त सीरिया देश में उसका समाचार फैल गया। इसलिए लोग ऐसे सभी व्यक्तियों को जो संतापी थे या तरह तरह की बीमारियों और वेदनाओं से पीड़ित थे, जिन पर दुष्टात्माएं सवार थीं, जिन्हें मिर्गी आती थी और जो लकवे के मारे थे, उसके पास लाने लगे। यीशु ने उन्हें चंगा किया। इसलिए गलील, 10 नगर, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी पार के लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ उसका अनुसरण करने लगी। यीशु ने जब ये बड़ी भीड़ देखी तो वो एक पहाड़ पर चला गया। वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धन्य है वे जो हृदय से दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वन देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो नीति के हित में यातनाएं भोगते हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए ही है। और तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो, तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया था। तुम समूची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है। वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। तुम जगत के लिए प्रकाश हो। एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा। वह तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो लेता। इसलिए जो इन आदेशों में से किसी छोटे से छोटे को भी तोड़ता है और लोगों को भी वैसा ही करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएगा। किंतु जो उन पर चलता है और दूसरों को उन पर चलने का उपदेश देता है, वह स्वर्ग के राज्य में महान समझा जाएगा।
मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक तुम व्यवस्था के उपदेशकों और फरीसियों से धर्म के आचरण में आगे न निकल जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। भजन संहिता साम चैप्टर 4:1 से 8। तारवादियों वाले संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का एक गीत। मेरे उत्तम परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं, मुझे उत्तर दे। मेरी विनती को सुन और मुझ पर कृपा कर। जब कभी विपत्तियां मुझको घेरे तो मुझको छुड़ा ले। अरे लोगों, कब तक तुम मेरे बारे में अपशब्द कहोगे? तुम लोग मेरे बारे में कहने के लिए नए झूठ ढूंढते रहते हो। उन झूठों को कहने से तुम लोग प्रीति रखते हो। तुम जानते हो कि अपने नेक जनों की यहोवा सुनता है। जब भी मैं यहोवा को पुकारता हूँ, वह मेरी पुकार को सुनता है। यदि कोई वस्तु तुझे झमेले में डाले, तू क्रोध कर सकता है, किंतु पाप कभी मत करना। जब तू अपने बिस्तर में जाए तो सोने से पहले उन बातों पर विचार कर और चुप रह। समुचित बलियां परमेश्वर को अर्पित कर और तू यहोवा पर भरोसा बनाए रख। बहुत से लोग कहते हैं, परमेश्वर की नेकी हमें कौन दिखाएगा? हे यहोवा, अपने प्रकाशमान मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। हे यहोवा, तूने मुझे बहुत प्रसन्न बना दिया। कटनी के समय भरपूर फसल और दाखमधु पाकर जब हम आनंद और उल्लास मनाते हैं, उससे भी कहीं अधिक प्रसन्न मैं अब हूँ। मैं बिस्तर में जाता हूँ और शांति से सोता हूँ, क्योंकि यहोवा, तू ही मुझको सुरक्षित सोने को लिटाता है। प्रेमी पिता, तूने अब्राहम को सब कुछ छोड़कर तेरे वादों पर भरोसा करने के लिए बुलाया, और तू हमें उसी कट्टर विश्वास के साथ तेरे पुत्र का अनुसरण करने के लिए बुलाता है। जैसे हम धन्यवादों को सुनते हैं और तेरे राज्य में धन्य होने का अर्थ सीखते हैं, हमारे हृदयों को परिवर्तित कर ताकि वे तेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करें। हमें शांतिदूत बनने में, धार्मिकता की भूख रखने में और हमारे शत्रुओं से वैसा ही प्रेम करने में मदद कर जैसा तूने हमसे किया है। तेरी वाणी हमारे कदमों का मार्गदर्शन करे और तेरी आत्मा हमारे गवाही को शक्ति प्रदान करे। हम जो कुछ भी करें, वह सब यीशु मसीह, हमारे प्रभु और राजा को सम्मान प्रदान करे। आमेन।